जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धीरज क्लासेस में। मैं धीरज यादव आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि हमारा जीव विज्ञान का 500 प्रश्न का सीरीज चल रहा है। ये आज का तीसरा वीडियो है। जिन्होंने भी इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी 500 क्वेश्चन का सीरीज चलाया हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से 1000 प्रश्न का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है GK GS का मिक्स क्वेश्चन। और जो भी भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहीं पर मैं अपना सेशन आज का यहीं पर स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा पहला प्रश्न है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? यह फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? यह एसिटिक एसिड होता है। दाद की बीमारी किस प्रकार की होती है? यह फंगल की प्रकार की होती है। डार्विन फिचिज का प्रयोग किसों के लिए किया जाता है? या पक्षियों के लिए डार्विन फिचिज का प्रयोग किया जाता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? या जनन को ऊतक में जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर कितना होता है? तो यह 120 से 140 mg% होता है। कौन सा नियततापी प्राणी है? यह व्हेल और शार्क जो है नियततापी प्राणी है। कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? कैडमियम के कारण जो है इटाई रोग होती है। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होता है? यह केवल 0.1%। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। धनिया में उपयोगी अंश क्या होता है? या पत्ते और सूखे फल जो है धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं? या नीम को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं। मानव रुधिर का pH मान कितना होता है? यह 7.4 होता है मानव रुधिर का pH मान। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? या दूसरा कृतंक जो है हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। लार किसके पाचन में मदद करती है? या स्टार्च के पाचन में लार मदद करती है। मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? यह फीमर है। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन में होते हैं। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? यह हमिंग बर्ड है। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में। जलीय जीव को जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर 5 mg/6 लीटर में होना चाहिए। जलीय जीव को जीवित रखने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर कितना होना चाहिए? 5 mg जो है 6 लीटर में होना चाहिए। शिकार परिभक्षों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? या प्रतिध्वनि सुनने निर्धारण का जो है प्रयोग करते हैं। आभासी फल का उदाहरण क्या है? या टमाटर क्या है? एक आभासी फल है। मनुष्य में समान रुधिर शर्करा स्तर 100 ml रुधिर होता है, तो यह 80 से 100 mg। सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? यह महासागर है। समानता निषेचन कहाँ होता है? तो डिंबवाहिनी नली में निषेचन होता है। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? यह फ्रुक्टोज है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? यह पारा के कारण होता है। कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से। दोस्तों ये सारा क्वेश्चन लुसेंट बुक से लिया गया है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। जिन्होंने भी हमारे चैनल पे सबसे पहले आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ जो कि मैंने 1000 फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रश्न का सीरीज चलाया हूँ। और इससे पहले मैंने GK GS का मिक्स क्वेश्चन और टॉपिक वाइज कराया हूँ, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जिन्होंने भी नहीं देखे हैं।
तो हमारा अगला प्रश्न है, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी उसकी कमी के कारण मर जाएंगे। तो यह ऑक्सीजन के कारण जो है सभी मर जाएंगे। क्लोरीन क्या है? यह दूषित जल में क्लोराइड का थोड़ी मात्रा में मिलना जो है मिलाना, यह क्लोरीन कहलाता है। जीवाणुओं की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? यह रुधिर कोशिका मापी के द्वारा जो है जीवाणुओं की वृद्धि मापी जाती है, जिसे हेमासाइटोमीटर कहते हैं। स्तनधारी जीव के शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? तो यह यकृत या लीवर में बनता है। किस धातु द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबासा प्रयुक्त किया जाता है? तो यह कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट इसके यौगिक हैं कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है कार्बोहाइड्रेट के यौगिक हैं। गलगंड या घेंगा प्रभावित करने वाली बीमारी कौन सी है? यह थायराइड ग्रंथि कारण जो है गलगंड जो है प्रभावित होता है। मलेरिया रोग का संक्रमण चरण क्या है? यह बीजापुंज जिसे स्पोरोजाइटी कहते हैं, स्पेरोजाइट कहते हैं। काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में होता है 10% एसिटिक अम्ल। ध्रुवीय भालू में अक्सर कौन सी बीमारी होती है? या टाइप 2 का मधुमेह नामक बीमारी होता है। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग कौन है? यह वातास्फीति है, जो कि वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों की फुफ्फुस कैंसर से अधिक मरने वाले रोग है। उसका कारण क्या है? यह वातास्फीति है, वातस्फीति। गेहूं, जौ, नींबू, नारंगी, राई और बाजरा संबंधित है, जो कि 2 पादप परिवार से संबंधित है। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है? यह उत्सर्जन से संबंधित है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है फिर उसे छोड़ती है? यह विसरण के कारण। मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता मापी से। मृदा की जो है इसकी दर मापी जाती है। कौन सा एक कवकी रोग है? यह दाद या खुजली जो है एक कवकी रोग है। चेचक जिसे हम चिकन पॉक्स भी बोलते हैं, किसके द्वारा पैदा होती है? यह वेरियोला विषाणु के द्वारा पैदा होती है। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? यह प्रशांतक है, जो कि दुश्चिंता को कम करती है। वह वर्णक कौन सा है जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? यह फाइकोसाइनिन जो है वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ग्लाइकोजीन स्टार्च तथा ग्लूकोज किसके बहुलक हैं? यह ग्लूकोज के बहुलक हैं। किसे काली मौत के नाम से जाना जाता है? प्लेग को काली मौत के नाम से जाना जाता है। भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो सिंदरी में उर्वरक का पहला कारखाना लगाया गया था। जब आँख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूज कर लाल हो जाता है? यह दृढ़ पटल जो है जिसे सॉलिडेरिटी कहते हैं, जो कि सूज जाता है। पत्तियों के हुए छिद्र क्या कहलाते हैं? जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है, उसे स्टोमाटा कहते हैं। नाशक जीव और परिभक्षी के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह जैविक नियंत्रण का प्रयोग करना चाहिए। किसी बच्चे में लिंग निर्धारण कब होता है? तो यह अंडाणु और शुक्राणु निषेचन के समय जो लिंग निर्धारण होता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो यह विटामिन डी, ई, के और ए, जिसे कीड़ा के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में याद रखने के लिए इसे कीड़ा कह सकते हैं, जो कि वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील कौन से विटामिन है? तो यह बी और सी जो है जल में घुलनशील है। पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यह वृक्क करता है। डीडीटी क्या है? तो यह एक कीटनाशी है।
रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? यह लाल रक्त कोशिका जो है, जिसे आरबीसी कहते हैं, यह शरीर के अंगों को में ऑक्सीजन पहुंचाता है। जब आप शकरकंद खाते हैं तब आप खाते हैं मूल या जड़? रक्त वर्गों की खोज किसने की थी, जिसे ब्लड ग्रुप कहते हैं? यह लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में जो कि ब्लड ग्रुप की खोज की थी। जख्मों के शीघ्र भरने में सहायक होने वाले विटामिन का नाम क्या है? यह विटामिन सी है, जो कि जख्म को तुरंत भर देते हैं। नर तथा मादा के स्कूल में अलग से बढ़ते हैं। नर तथा मादा की स्कूल में अलग से बढ़ते हैं। यह खीरा जो है अलग से बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? यह अस्थि मज्जा में होता है। और दोस्तों यहीं पर बोलेगा श्वेत रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है, तो वह भी अस्थि मज्जा में ही होता है। गेहूं के फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली बीमारी क्या है? यह ढीला स्मट रोग जो है गेहूं को सबसे अधिक हानि पहुंचाती है। रुधिर वर्ग AB वाला दाता खून दे सकता है उस व्यक्ति को जिसका रुधिर वर्ग AB हो, जो कि AB वाला AB को ही खून दे सकता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? यह प्रोटीन से होता है। ऊंट के कुबड़ होता है संयोजी ऊतक। मधुमेह कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? उसे गंध से पहचानते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के कपाल में कितनी अस्थियां होती है? इसमें 8 अस्थियां होती है। और चेहरे में 14 हड्डियां होती है। कान में 6 हड्डियां होती है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए नोबेल से सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए इसे सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से। जिस प्रकार सबसे बड़ा पुष्प का नाम रिफ्लेशिया है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प का नाम क्या है? यह रिफ्लेशिया है। सर्वदाता का रक्त ग्रुप कौन है? यह O है, जो कि इसे सबको दे सकता है यह रक्त। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? यह सिकोया है। डॉल्फिन मछली वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनपायी जानवर में। जब हम बकरी या भेड़ के मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? यह लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की जांच की जाती है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यह छोटी आंत में संपन्न होता है। एड्स का पूरा नाम क्या है? यह एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है। मच्छर भगाने वाली दवाओं का में सक्रिय रसायन क्या है? उसमें एथिलीन पाया जाता है। सिर की कुल हड्डियां की संख्या कितनी होती है? इसमें 29 हड्डियां होती है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? यह डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे डायलिसिस कहते हैं। दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जिन भाइयों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं, जो कि मैंने 1000 फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रश्न कराया हूँ और 1000 GK GS का मिक्स क्वेश्चन कराया हूँ। इससे पहले मैंने टॉपिक वाइज बहुत सारा क्लास कराया हूँ। जिन्होंने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप लोग जरूर देखेंगे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? यह 206 होती है। मशरूम नामक बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? यह प्रोटीन कमी का जो मरासमस नामक बीमारी होती है। मरासमस नामक बीमारी किसके कमी के कारण होती है? यह प्रोटीन की कमी के कारण जो है मरासमस नामक बीमारी होती है, जो बच्चों में ज़्यादातर पाई जाती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? या ऑक्सीजन गैस निकलती है। DDT का पूरा नाम क्या है? या इसका नाम है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? या पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। दिन में मनुष्य औसतन कितनी बार सांस लेते हैं? या 22,000 बार जो है सांस लेते हैं। बाल्यावस्था में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? यह 208 होती है।
पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? यह 24 होती है। मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलता है? यह एड्स मच्छर के द्वारा फैलता है। चमगादड़ किस प्रकार का प्राणी है? यह स्तनधारी प्राणी है। मानव शरीर के किस भाग में सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है? यह जबड़ों में सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। सर्वग्राही वह व्यक्ति है होते हैं जिसका रक्त जो समूह AB होता है, वह सबका रक्त ले सकता है। अफीम पौधे के किस भाग से बनता है? यह पौधे के फूल से बनता है। और हमारे सेशन का आज सेकेंड एंड लास्ट प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? यह लैक्रिमल ग्रंथि आंसू स्रावित करती है। और हमारे सेशन का सबसे अंतिम प्रश्न है आज का, मूंगफली में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो यह विटामिन B1 पाया जाता है। दोस्तों यहीं पर हमारा सेशन आज का ख़त्म होता है। जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप लोगों को हैप्पी गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।